morning, dear friends and my supporters. Welcome back to Jet Plus Academy channel. Today I am going to discuss question number 16 taken from Bajaj sample paper CBSE 10th class board. ये क्वेश्चन आपका है राजू went to mart and bought some items. रानी मार्केट जाती है गई और उसने आइटम्स को खरीदा, परचेज किया फॉर हर शोकेस, अपने शोकेस के लिए उसने खरीदा. शी टोल्ड हर फ्रेंड, फिर वहाँ से लौट कर आती है अपने फ्रेंड से बताती है कि द नंबर ऑफ फ्लावर्स वेस मतलब फूल की गमले, ठीक, फूल की गमले जितनी वो ली है आई बॉट इज टू मोर देन, वह दो जाते हैं, देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ डॉल्स, जितनी डॉल्स की संख्या है उससे 3 टाइम्स से दो जाते हैं, ठीक है. आई परचेस्ड वह बताती है, एंड आल्सो द नंबर ऑफ डॉल्स, और ये भी बताती है कि डॉल्स की संख्या आई परचेस्ड जो मैंने खरीदा वह दो कम है, टू लेस देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वेसेस, ठीक है. यानी जितनी गमलों की संख्या है, ठीक है, उसके आधे से दो कम डॉल्स की संख्या है, ठीक है. इफ द कॉस्ट ऑफ सिंगल बेस इज 10 रुपीज़, यदि सिंगल गमले की कीमत उसकी 10 रुपीज़ है, एंड है टोटल कास्ट, और पूरा मिला करके मीन्स जितने गमले लिया है जितने डॉल लिया है सबको मिला करके वह 94 रुपीज़ है, ठीक है. तो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंगल डॉल, एक सिंगल डॉल की कीमत बताइए कितनी होगी, और कितनी नंबर ऑफ डॉल्स और वेस यानी कितनी गुड़िया और कितनी गमलों को उसने खरीदा, ठीक है. यह आपको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से करना है, ठीक है. कमान फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, ठीक है, आप अपना दिमाग सिर्फ समझने पर लगाया करिए, एडवांस में मत जाया करिए, ठीक है. अब रानी वेंट टू द मार्ट, आपने क्वेश्चन पढ़ा है. अब समवन इज रानी, पता चला किसी की फ्रेंड है तो पता चला उनकी याद में खो गए, क्वेश्चन भूल गया पीछे, ठीक है. तो भावनाओं में मत बहिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसको समझिए, एक बार नहीं 2 बार उसको पढ़िए, समझिए जो बोल रहा है, बस उसको फ्रेम करना है आपको इक्वेशन में, ठीक है. कमाल. अब रानी वेंट टू द मार्ट, जो चीज़ आपको अननोन है वह आप सपोज कर लीजिए एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है. बस जो बोल रहा है यू हैव टू फॉलो दैट वेरिएबल, ठीक है. कमाल. जब वो फ्रेंड से लौटती बताती है वो उसने 2 चीज़ खरीदा. कमाल. वह फ्लावर्स का बेस खरीदती है, गमला, ठीक है, और दूसरा वो डॉल्स खरीदती है. कमाल. अब जो गमला उसने अपने फ्रेंड को क्या बताती है कि द नंबर ऑफ फ्लावर्स बेस, जितना हमने गमलों की संख्या खरीदा है वह क्या है, 2 जाता है गुड़ियों की संख्या के 3 गुने से, ठीक है. तो सपोज दैट जो चीज़, अब गमलों की संख्या नहीं मालूम है आपको, डॉल्स की संख्या नहीं मालूम है, तो सपोज कर लीजिए कि लेट, यहाँ पर करेंगे लेट गमलों की संख्या x है, डॉल्स की संख्या y है. समझिएगा, बहुत इजी, वेरी 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 इजी, सिंपल जो है, बस जो चीज़ बोलता है बस उसको फ्रेम करने की क्षमता रहनी चाहिए. और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो अभी आएंगे, अभी लगातार आपको फ्रेमिंग बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम की, जो आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है. मैं सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप जो है आई डिस्कस अबाउट द फ्रेमिंग. जैसे 2 डिजिट नंबर है कैसे फ्रेम करेंगे, फ्रैक्शन का कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दे उसको कैसे फ्रेम करेंगे, एज प्रॉब्लम है उसको कैसे, स्पीड डिस्टेंस टाइम है उसको कैसे, रेक्टेंगल एरिया वॉल्यूम पर देता है उसको कैसे फ्रेम करेंगे. आई विल टेल यू एवरीथिंग जो है, ठीक है. कमान. सबसे पहले मान लीजिए बेस की संख्या x है और डॉल्स की संख्या y है. वह अपने फ्रेंड से बताते हैं कि जितना उसने गमलों की संख्या खरीदा वह गुड़ियों की संख्या के 3 गुने से 2 ज़्यादा है.
इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन आपका कहाँ से बनेगा, देखिए द नंबर का यहाँ पर पहला इक्वेशन आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, आई गॉट इज 2 मोर देन द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ डॉल्स। पहला इक्वेशन आपका यहाँ से मिलेगा क्योंकि वो बता रही है यहाँ पर, ठीक कमान। तो गमलों की जो संख्या है वह बता रही है गुड़ियों की संख्या के 3 गुने से 2 ज्यादा है। तो डॉल्स की संख्या अगर सपोज दैट आप y लिए हैं, इसका 3 गुना कितना होगा, 3y होगा, ठीक है। और इसके 3 गुने से भी 2 ज्यादा है, कमान +2। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वेरी इजी, वेरी सिंपल, प्लीज। और फिर वो बोलती है, अब बोलती है अपनी फ्रेंड से कि एंड द नंबर ऑफ डॉल्स, नंबर ऑफ डॉल्स कितना है, y है। वो जितना हमने खरीदा है वो कितना है कि गमलों की संख्या का आधा, यानी डॉल्स की संख्या जो y है ये इक्वल टू है जो गमलों की संख्या है x, उसका आधा से 2 लेस, 2 कम। यानी यह दूसरा इक्वेशन आपका यहां से बनेगा, द नंबर ऑफ डॉल्स आई परचेज इज 2 लेस देन द हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वेसेस। यानी गमलों की संख्या के आधे से 2 कम है। देखिए मेंटेन हो गया आपका, बस अब आपका ये 2 इक्वेशन मेंटेन हो गया। अब इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि वह किस ढंग से सॉल्व करने के लिए आपसे पूछ रहा है। यह पूछ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है आपको उस मेथड से सॉल्व करना है। कमान अब इसको हम इफेस कर सकते हैं, देखिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सॉरी यहाँ पर एक y है, एक गुणियों की संख्या है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कई ढंग से, एक सब्स्टिट्यूशन होता है कि भाई x की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, x की वैल्यू आप यहाँ पर भी ले लीजिए, ठीक है। एक ये हो सकता है। एक सब्स्टिट्यूशन ये भी हो सकता है कि स्पेशल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जो y की वैल्यू आपने ये रखा है इसी वैल्यू को 3 इंटू वाई की जगह इस वैल्यू को रख दीजिए, तब भी हो जाएगा। लेकिन जो आप परंपरागत ढंग से आप चलते हैं उस मेथड को उठा रहे हैं, x इज इक्वल टू 3y प्लस 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह कर लीजिए, x बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो x कमान, तो x इज इक्वल टू, जब आप करेंगे x इज इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू करेंगे आप x बाई 2 इज इक्वल टू, तो इधर हो जाएगा आपका y प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। y प्लस 2 हो जाएगा और अभी ये डिवाइड है, ठीक है। x बाई 2 इक्वल टू करेंगे तो 2 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, y प्लस 2 आ जाएगा। फिर अगेन x इज इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। कमान, यह आपका इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हुआ है, यह रेडियस हुआ है। अब इसको हम आगे मिटा देते हैं, देखिए आगे हम मिटा देते हैं, क्या करें कि x की वैल्यू आपकी a भी है और x की वैल्यू आपकी a भी है, ठीक है। तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं क्योंकि सेम वैल्यू है। तो 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 4, ठीक है। कमान, वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे, नॉन वेरिएबल को दूसरी तरफ भेजेंगे। 2y इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस, यानी 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। और 2 इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा, ये आपका 4 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। यानी एग्जैक्टली आपकी ये आई डॉल्स की संख्या है। कमान, ये आपकी डॉल्स की संख्या है, गुड़ियों की संख्या आपकी 2 आ गई। अब इसी के आधार पे आप जो है गमलों की संख्या अपने वेस की, जो फ्लावर्स वेस हैं उन गमलों की संख्या आप कैलकुलेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना, डॉल्स की संख्या 2 निकाले हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 2 8। यानी वेस की संख्या, गमलों की संख्या कितनी आई आपकी, 8 संख्या आई। कम, अब इसको हम मिटा देते हैं, दोनों आंकड़ों को हम लिखते हैं, ठीक है। दोनों हमारे जो एज्यूम्ड सपोज्ड जो मीन्स फैक्ट थे जो है वो आपके निकल आए हैं जो कमान, यानी गमलों की संख्या 8 है
और डॉल्स की संख्या 2 है। अब देखिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखिए कमा, अब थोड़ा चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, ठीक। वेरीफाई कॉपी मत करिएगा बोर्ड एग्जाम में ना। इसको रफ वर्क जो करते हैं ना, जब भी रफ करेंगे तो राइट हैंड साइड लाइन खींच देंगे, वहाँ पर इंडिकेट करेंगे आई एम जस्ट परफॉर्मिंग या डूइंग रफ वर्क हियर, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। क्लियर? कम ऑन, x इक्वल टू 8 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको वेरीफाई करिए कि उसको बोलती है अपने फ्रेंड से कि द नंबर ऑफ फ्लावर्स बेस आई बॉट, जो मैंने गमलों, फूल के गमलों को खरीदा है वह 2 ज़्यादा है किससे, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ डॉल्स। अब बताइए, एक जो संख्या है डॉल्स की संख्या से 3 गुना कितना होगा, 6 हो गया, और इससे 2 ज़्यादा कितना होगा, 8 आया कि नहीं, ये सही है। फिर अब इसको वेरीफाई कर लीजिए कि जो डॉल्स की संख्या है, जो डॉल्स की संख्या है बेस की संख्या के आधे से, यानी इसके आधे से 2 कम है। तो बताइए 8 में से 2 का डिवीजन किया जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बताइए डॉल्स की संख्या 2 आई है, डॉल्स की संख्या देखिए 2 आई। क्लियर? यानी हमारा जो भी हमने किया है बिल्कुल 100% परफेक्ट है, 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। वेरीफाई कर लिया आप अपने ढंग से। अब जरूरी नहीं है कि आप डाउट में या सस्पिशन में रहें, क्योंकि आपने जो इसका स्टेटमेंट है इन अकॉर्डिंग दैट यू हैव जस्ट क्लैरिफाइड ऑल दिस फैक्ट्स, ठीक। कम ऑन, अब आप ये करेंगे, फिर आगे पूछ रहा है, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डॉल्स पता हो गया, नंबर ऑफ बेस पता हो गया। अब सिंगल डॉल की कीमत पूछ रहा है, जबकि सबको उसने 94 रुपीज़ में खरीदा है और एक गमले की कीमत 10 रुपया दे रहा है। कम ऑन, इफ वन बेस, अगर एक गमले की कीमत 10 रुपया है तो 8 गमलों की कीमत कितना होगा, 8 बेसेस, 8 फ्लावर बेसेस की प्राइस होगा जो है 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है। अब 94 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ वह गमले खरीदा है, तो बाकी यानी 94 में से आप 80 रुपीज़ गमलों की जो कीमत निकाल देंगे तो आएगा 14 रुपीज़। अब 14 रुपीज़ किसकी कीमत होगी, ये दोनों गुड़ियों की कीमत होगी, ठीक है। तो अगर 2 डॉल्स की कीमत अगर 14 रुपीज़ है, 2 डॉल्स की कीमत अगर 14 रुपीज़ है तो 1 डॉल की कीमत कितनी होगी, 1 डॉल की कीमत 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा इसको हाँ, अब कुल मिला जुला करके सारे आंकड़े आपके निकल गए, ठीक है। क्या क्या निकला आपका, देखिए ध्यान से। और मैं फिर बोल रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम करते समय आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, ठीक है, विद फुल कंसंट्रेशन, विद फुल अंडरस्टैंडिंग पावर, विद फुल साइलेंस, विद फुली सेंटर्ड इन योरसेल्फ। केवल सुनिए, अपना दिमाग स्थिर रखिए, बस उसकी बात को समझने की कोशिश करिए वर्ड प्रॉब्लम में जैसे आपने समझा। और जो चीज़ अनोन है एक्स वाई ए बी सी डी किसी में भी फ्रेम कर दीजिए। अब कुल मिला जुला करके आपका आया, बेस की संख्या 8 है, डॉल्स की संख्या 2 है, ठीक है। और देखिए 1 डॉल की प्राइस कितनी आई, जो पूछ रहा है 1 डॉल की प्राइस आपकी आ गई ये 7 रुपीज़ आ गई, ठीक है, तभी तो। और बेस एक बेस की कीमत 10 रुपया दिया है तो 8 बेस की यानी गमलों की कीमत कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज़ हो जाएगी। अब बचा 14 रुपीज़, 14 रुपीज़ में 2 डॉल खरीदा, इसका मतलब एक डाल 7 रुपये की होगी, 7 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए कितना इजी। अब यहाँ भी खूब इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, या जबकि इसका आंसर मात्र 2 स्टेप में आराम से आप इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं जो है, ठीक है। अच्छा है, कम ऑन नाउ, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसको
जो लोग भी जितने लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचती है, ठीक है, वह प्लीज़ इसको शुरू से अंत तक आप लोग देखा करिए। और अगर समझ में आता है, ठीक है, कि हाँ अच्छे ढंग से सिंपल और इजी वे में इसको समझाया गया है, ठीक है, और हम समझ सकते हैं अच्छे ढंग से, तो इस बेनिफिट को प्लीज़ शेयर टू अदर्स, जितने मैक्सिमम नंबर तक आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये टीचिंग हमारा जो प्रयास है यह काफ़ी दूर तक जाए, ठीक है। जो बच्चे परेशान रहते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे टफ है, ये है, कुछ भी नहीं है, बस फ्रेम करने की बस क्षमता रहे, शांत दिमाग रहे, फ्रेम करने की क्षमता रहे, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, वी आर मीटिंग सून, वेरी वेरी सून वी आर मीटिंग, ओके, थैंक यू वेरी मच।